हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी का एनालिसिस और हम लोग ये जानेंगे कि 13 नवंबर बैंक निफ्टी का ये लास्ट वीकली एक्सपायरी है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है। सबसे पहले ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक अभी रेंज दिखा रहा हूँ। ये रेंज आपके सामने भी शो कर रहा है। एक ऊपर का रेंज है 24,500 से लेकर 24,150 और नीचे का रेंज है 23,650 से लेकर 23,350। यहाँ पे आपका ये डेली चार्ट ओपन है और बैंक ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 पे आज 400 पॉइंट का फॉल हुआ है। पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पे बेसिकली आज हुआ क्या है। देखिए, ये एक यहाँ पे जोन था जो प्रीवियसली हम लोग को यहाँ पे दिखा था कि एक बेस बनाने के बाद यहाँ से एक बार राइज आया था। इसी एरिया पे अगेन एक बार फिर से बेस फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये यहाँ पे फेल हो गया और यहाँ से आज मार्केट ने इस बार का जो क्लोजिंग दिया है 23,842, ये अभी तक का सबसे लोएस्ट क्लोजिंग है, जो मीनवाइल अभी लास्ट एक या डेढ़ महीने से मार्केट में फॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से ले सकते हैं। देखिए, इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो जब इलेक्शन का यहाँ पे रिजल्ट आया था तो मार्केट में फॉल आया था, जो एक अपसाइड रैली शुरू हुआ था, फिर यहीं पे जाके 4 दिन के आसपास मार्केट रुका था और फिर एक बार बेस फॉर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर गया था। तो अभी एक्सपेक्टेड लाइंस पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक बड़ा रेंज है। यहाँ पे 300 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, ये 300 पॉइंट पे निफ्टी को अगर यहाँ से कोई भी पुल बैक चाहिए तो ये एक लास्ट सहारा है, क्योंकि अगर ये मार्केट में फेल होता है तो फिर मार्केट में नीचे के लेवल्स काफी ज्यादा ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप कोई भी प्लानिंग ऊपर के लिए कर रहे हैं तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि ये आपको यहाँ पे बाइंग करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस छोटा होने वाला है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि कल के दिन जितना इस एरिया के नजदीक बाय कर पाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ऊपर के लिए प्लान करना, मान लीजिए कल मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस एरिया होगा। मार्केट हो सकता है एक बार फिर अगेन यहाँ से नीचे आएगा। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो हम लोग इमीडिएटली प्लान तुरंत नहीं करने वाले, यहाँ से एक बार पहले सेल करेंगे। अगर इसके बाद सेकंड टाइम ये ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर के लिए प्लान करेंगे। एक बार चलिए 30 मिनट चार्ट पे हम लोग समझ लेते हैं कि 30 मिनट चार्ट पे ये कहना क्या चाह रहा है। मैं यहाँ पे सारा ड्राइंग हटा रहा हूँ और एक बार यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अभी प्राइस मूव्स इन ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। देखिए, मार्केट यहाँ गया, लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे क्रिएट कर रहा था, फिर मार्केट ऊपर गया, एक बार क्रॉस किया। ये बुलिश तब होता जब ऐसे जाके इस तरीके से करता, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मेशन हुआ नहीं। तो हम लोग अगेन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ। अगेन मार्केट आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे चला गया। अभी देखिए तो एग्जैक्टली वहीं पे है जहाँ पे इसका प्रीवियसली सपोर्ट था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट कहाँ खुलता है। तीनों स्टेज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक स्टेज अगर यहाँ ओपन हो रहा है, एक फ्लैट, एक गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आप तुरंत के तुरंत प्लान कर सकते हैं कि मार्केट में हो सकता है एक डीप आएगा, जो आपका इस लेवल के आसपास जो हम लोग डिस्कस किए थे 23,660 के रेंज से लेके 350 का रेंज, वहां पे आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो आप 15 मिनट 20 मिनट एटलीस्ट देख लीजिए कि मार्केट में कैसा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी ट्रेंड के हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे कि मान लीजिए धीरे धीरे बेस बना रहा है तो हम लोग बनने देंगे और इस रेजिस्टेंस एरिया जहां से सेलिंग आया है उस एरिया से अगेन सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया है तो उस समय हम लोग इस पोजीशन को आइडियल छोड़ देंगे, वहां पे कुछ भी प्लानिंग नहीं करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 2 घंटा बाद कोई ट्रेड प्लान करें। क्योंकि देखिए, मार्केट में बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, उसकी वजह से वोलेटिलिटी में निफ्टी 50 पे भी असर पड़ सकता है। तो मैंने आपको यहाँ तीनों स्टेज यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर दिया है। इस तीनों स्टेज को आप ध्यान में रखिएगा और मैंने जो लेवल्स दिया है उसी अकॉर्डिंगली आप अपना निफ्टी 50 में ट्रेड देख सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। जैसे हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, एक मिनट में यहाँ डेली चार्ट को ओपन कर ले रहा हूँ। अच्छा, इसमें मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस बनाया था। इस ट्रेंड लाइन से मुझे भी एक पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, एक बार आप लोग के सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ। कि देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ये एक जंक्शन है कि अगर यहाँ पे आता है तो एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है। अब ये सपोर्ट कहाँ पे है, ये सपोर्ट आ रहा है 50,600, 50,600, 50,600 वो आपका एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट एरिया। अब ये लेवल यहाँ से कितना दूर है, अभी देखिए 51,120 है, यानी कि लगभग 500 पॉइंट दूर है। 500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी भी एक पोटेंशियल है कि इस ट्रेंड लाइन पे देखिए दो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस बैक करके अगेन ऊपर आ सकता है। एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे विजिबल है, वो ट्रेंड लाइन कौन सा है, 51,273। चलिए एक बार मैं सारा ड्राइंग हटा देता हूँ, एक बार डिस्कस करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट यहाँ पे था। 51,273, 51,273, ये आपका, एक मिनट, 51,273, 51,273 ये आपका आपका रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, और आपका जो सपोर्ट लेवल आ रहा था वो आ रहा था
50,600 के पास, वो आपका आ रहा था सपोर्ट लेवल। तो ये आपको दोनों लेवल अभी ध्यान देना है कि यहाँ पे आएगा मार्केट तो आप लोग ये दो लेवल के अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। मार्केट में कोई भी राइज आप तभी अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा कि डेली चार्ट पे हमको दिख रहा है कि 51,273 के ऊपर जब मार्केट चल जाए, 51,300 के आसपास मानिए, तब हम लोग शॉर्ट टर्म में कुछ प्लानिंग करेंगे और हम लोग फिर इस लेवल के एरिया के लिए, मतलब हम लोग के हाथ में यहाँ से 300 पॉइंट का एक रेंज होगा जहाँ से हम लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं इंट्रा डे लेवल के हिसाब से। फिर हम लोग हो सकता है यहाँ से एक माइल्ड सेलिंग आएगा, फिर एक बार जब ये पुल बैक करेगा 51,500 के ऊपर जाएगा, 51,500 से 51,600 के ऊपर जाएगा, तो हम लोग एक नया ट्रेड प्लान करेंगे जिसमें हम लोग फिर 52,000 का टारगेट रखेंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप का फॉर्मेशन होने पे ही हम बुलिश होंगे, अदरवाइज बुलिश नहीं होंगे। नीचे का टारगेट हम आपको 50,600 का बता चुके हैं कि अगर हमको कोई भी बाइंग करना है, एक बार हम यहाँ कर्सर रख देते हैं 50,600 देखते हैं आता कहाँ पे है। देखिए ये लगभग 50,600 का लेवल है, तो हम लोग हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक आया है, यहाँ से बाउंस बैक आया है। तो ये हो सकता है कि मार्केट एक यहाँ पे साइडो लगा के फिर मार्केट में एक ऊपर के लिए रैली करे। चलिए एक बार 30 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि ये कौन से लेवल्स यहाँ पे बैंक निफ्टी शो कर रहा है। सारे मैं ड्रॉइंग्स यहाँ पे हटा दिया हूँ, अगेन यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के मेथड से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं प्रीवियसली भी यहाँ बना चुका हूँ कि देखिए ये आपका सेल ऑफ रीजन है निफ्टी बैंक के लिए, ठीक है। बेस एरिया क्या है, क्लियर कट विजिबल है कि निफ्टी बैंक के लिए ये हमारा बेस एरिया है, ये जो लेवल है ये हमारा बेस एरिया है। अब ये बेस लेवल एरिया कहाँ पे आ रहा है, 50,800 से लेके 50,500, 50,800 से लेके 50,500 आपका एक बेस एरिया है। हम लोग को कोई भी एक्यूमुलेशन करना है बैंक निफ्टी में तो ये इसी एरिया के जितना नजदीक करेंगे उतना अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। जब मार्केट में स्टॉप लॉस छोटा होता है तो अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट भी जाता है तो आप छोटा सा रिस्क लेके या लॉस लेके मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है तो चांसेस है कि आप यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन मीन वाला अगर मान लीजिए मार्केट में गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा कि एक बार में इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस कर जाए, ऊपर जाए नीचे जाने के बाद क्रॉस करेगा तभी बाई करेंगे। तो बाइंग का सिचुएशन तभी पॉसिबल है कि फर्स्ट स्विंग में आपको सेल करना है, नीचे आने दे, रिट्रेसमेंट आने दे, इस सपोर्ट एरिया के नजदीक यहाँ पे बाई करें, तभी हम लोग बाई करेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अगेन मैं यही सजेशन करूंगा कि 1 से 2 घंटा भी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, मार्केट को डिसाइड करने देंगे, या तो सपोर्ट एरिया पास बाय या तो रेजिस्टेंस लेवल पे सेल। सिंपल लेवल्स पे रखना है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी को, इससे आपको भी आसानी होगा मार्केट में डिसाइड करने के लिए कि आपको करना क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।